दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसमें अगर आपको पता है कि जी-20 की एक बड़ी बैठक जो है वो हो रही है इंडोनेशिया के बड़े हिस्टोरिक और बड़े सिनिक जगह है बाली वहाँ पे जहाँ पे जो जी-20 है वो 3 प्रायोरिटी इश्यूज़ पे बात करेगी। जो मेन प्रायोरिटी इश्यूज़ हैं उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर है और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है। ये तीनों बड़े अहम जो है टॉपिक हैं जब इट इट कम्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड व्हेन इट कम्स टू जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ फेसिंग सीवियर एनर्जी शॉर्टेजेस। अब अगर अब अगर आप देखेंगे कि ये जो भारत जो है, उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो जी-20 की जो मीटिंग है, वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी जी-20 समिट जो है, वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो वहीं करेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है या जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वहीं करेंगे। अब ये जो एक एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये जी-20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ प्लेइंग इंटो द गैलरी। ये प्लेइंग टू द गैलरी है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी अरेंज करना, इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र करना, सारा एंटायर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पे इनवाइट करना, अगर फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की होती है या वो हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स आते हैं, तो वो भी एक ज़ाहिर बात है एक बड़ी डेवलपमेंट है, कोई इतना आसान काम नहीं है लद्दाख में या कश्मीर में करना। लेकिन आप अगर इंडिया की सिग्नलिंग चेक करें तो वो दैट सिग्नलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा आज सुबह जो ये बात पता चली कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की बाली में मुलाकात हुई। अगर आपको मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि इंडिया ने जब से उनके चीन के साथ मामलात ख़राब हुए हैं, इंडिया ने थोड़ा डिप्लोमैटिकली असर्ट करना शुरू कर दिया है और वो इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने दलाई लामा को कॉल की, उनको उनकी बर्थडे विश करने के लिए और ये उन्होंने आई थिंक सेकंड टाइम ये किया है और ये बेसिकली जिसे आप कह लें कि पिछले साल भी की थी और इस दफ़ा भी उन्होंने किया है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मेजर स्टैंड ऑफ है। अब जयशंकर साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो बाली में मीटिंग हुई है, इसमें ये सिर्फ़ 1 घंटे की मीटिंग थी और सिर्फ़ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पे हमने बात की, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, बड़े फोरम्स पे होने का फ़ायदा ये होता है कि एट लीस्ट यू कीप टॉकिंग। अब हमारा ये है कि हम क्योंकि बड़े फोरम्स पे ज़्यादातर नहीं जाते, तो हमारी तो इंडिया से बात भी नहीं होती। हमारा तो आमना-सामना भी नहीं होता। ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको समझना पड़ेगा और जिनके आपको देखना पड़ेगा कि ये इन क्वेश्चन्स की क्या वैल्यू है। अब चाइनीज़ ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि जो भारत है चाइनीज़ समझते हैं कि भारत असर्ट कर रहा है। हालाँकि ज़ाहिर बात है चाइना को इस चीज़ का पता है कि हमें किस तरह वो ज़्यादा असर्ट कर रहे हैं बिकॉज़ उनको पता है कि हम एक वो जो इंडिया को जो रोल मिल रहा है खित्ते में, हमें उसमें इंडिया के रोल को रोकना है या कंट्रोवर्शियल करना है ताकि हम ये कह सकें कि जनाब इंडिया इज़ नॉट हम इंडिया को स्मूथली वो रोल ना लेने दें। बेसिकली तो चाइनीज़ ये चाहते हैं और मेरा ख़्याल है उसमें किस हद तक वो इंडिया की जो पोज़ीशन है उसको कंट्रोवर्शियल करना या इंडिया को एज़ एन एनिमी कंट्री पोर्ट्रे करना, शो करना ताकि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी रीजन में लोग हैं, जिसमें फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश आ जाता है या बाकी 7 ममालिक के लोग आ जाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो एक इस तरह की सिचुएशन में चले जाएँगे कि भाई देखो हमें जो है वो अगर हम चीन के साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे रखेंगे तो हम जो है वो फिर
दूसरे हमें ताल्लुकात उनके साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे, बाकी ममालिक के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जो चीन है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और चीन को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। उधर अब आप इंडिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंडिया को इग्नोर करेंगे, तो आपको पता चलेगा जनाब कि इंडिया को इग्नोर करने से आपके मामलात जो हैं, वो और ज़्यादा ख़राब होते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो इमीडिएट नेबर भी है हमारा। जैसे श्रीलंका को इंडिया ने सपोर्ट किया। तो अब आप ये समझ लें कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये कोई इतनी जिसे कहते हैं ना ईज़ी डेवलपमेंट्स नहीं है। लेकिन टेक्निकली जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस दफ़ा ये जो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की डिस्कशन हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कशन हो या ये जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की डिस्कशन हो, इंडिया की इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। उसकी वजह ये है कि इंडिया ये समझता है कि इंडिया ने हेल्थ के मामले में जब ये कोविड वैक्सीन आई, तो पूरी दुनिया में जो है वो वैक्सीन भेजी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया बहुत सारी मार्केट जो है वो आईटी के हवाले से वो देख रहा है। मैं कल भी परसों जयशंकर को सुन रहा था, डॉक्टर जयशंकर को, और वो कह रहे थे कि इंडिया के बेशक लोड स्ट्रेटा जो है उसकी भी वो कनेक्टिविटी पे यकीन रखता है और वो कनेक्टेड है और उसको पता है कि हमें किस तरह इससे फ़ायदे उठाने हैं। इस तरह एनर्जी ट्रांजिशन इज़ अ वेरी जिस तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ़ ज़ाहिर बात है इस जी20 में इंडिया और चाइना के मसाइल नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो सिग्नलिंग है या आप इसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, दैट इज़ वेरी टेक्निकल। कि एक तरफ कश्मीर का नाम ले लिया, दूसरी तरफ आपने जो है वो ले लिया नाम उसका जो है वो लद्दाख का नाम ले लिया और ये कहना शुरू। और अच्छा इसकी टाइमिंग देखें कि उधर जी20 में मुलाकात हो रही है, जी20 का सेशन हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं और जो है आप इस तरह की खबर निकाल दें कि जो इंडिया जो है वो वहाँ पे करना चाह रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ना तो लद्दाख में होगी, ना ये कश्मीर में होगी। मेरा नहीं ख़्याल कि इतना टेम्परेचर जो है इंडिया चेक करना चाहेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ये मेरी असेसमेंट है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, क्या पता वो कल कश्मीर में कर लें। लेकिन लद्दाख में तो बिल्कुल नहीं होगी, दैट इज़ आई एम श्योर बिकॉज़ आई थिंक क्योंकि जब आपने इंटरनेशनली बहुत सारी डिग्निटीज़ को वहाँ मूव करना होता है, तो यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक वो है कि वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वर्ल्ड इक्विवेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, या तो वो इमीडिएटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाएँगे, कोई इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस करनी है, कोई मज़ाक तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो दिल्ली में या मुंबई में इन जगहों पे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन एक पेरिफेरल एरिया जहाँ पे इस तरह की ग्लोबल एंगेजमेंट्स ना हुई हों, बड़ा मुश्किल है इसको करना। लेकिन ये एक इंडिया जिसे कहते हैं ना, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसकी इंडिया उसका फ़ायदा उठा रहा है। एंड इसमें इंडियन मीडिया हेल्प्स अ लॉट टू द गवर्नमेंट एंड व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ कि जब स्टेट की जो है वो करना पड़ रहा है। खैर एनी हो, इसमें जो जयशंकर साहब ने कहा है वो यही कहा है कि जी हम आउटस्टैंडिंग इश्यूज डिस्प्यूट हल करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप खूबसूरती से देखें कि जो भी है, कोई इन दोनों फ्री कैन में से, दोनों में से कोई ये नहीं कहता कि हमें अपने मामलात जो हैं वो ख़राब कर लेने हैं इकोनॉमी को लेकर के। क्योंकि इकोनॉमी इज़ प्योरली अ डिफरेंट थिंग, वो इकोनॉमी को उस तरह नहीं ले रहे जिस तरह हमने अपने मामलात दुनिया में ख़राब कर लिए। और आपको पता है कि चाइनीज़ जो थे, वो पाकिस्तान को बार-बार एक चीज़ कहते थे कि आप भले जो मर्ज़ी लड़ाई करते रहें कश्मीर पे, जो मर्ज़ी करते रहें आप बायलैटरली इंडिया के साथ, लेकिन आप इकोनॉमिक रिलेशंस को डिस्टर्ब ना होने दें। और हमने उस वक़्त इस ना तो इतना दिमाग लड़ाया, ना हमारे पास शायद इतने अक्ल थी, ना हमें इस चीज़ का पता था कि ये जो कनेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, इसका आइंदा आने वाले दिनों में हमारी जो यूथ बल्ज है, इसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि आज आप देखिए, आप वर्चुअली डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम द वर्ल्ड। चाइना की हमें वैसे समझ नहीं है, वहाँ पे हमारे लोग पहुँच नहीं सकते। इंडिया ब्लॉक्ड है, ईरान इंटरनेशनली डिस्कनेक्टेड है, अफ़गानिस्तान इंटरनेशनली डिस्कनेक्टेड है एंड दैट इज़ द रियलिटी। सो ये तो हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स खोली होती, तो आज हम जो मर्ज़ी जिसके साथ, अगर हमने अपनी ट्रेड खोली होती, बिज़नेस खोला होता, तो आज हम जो मर अब आज हमारे पास लिवरेजेस होनी थी, बहुत ज़्यादा। हमारे लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ होनी थी। अब ग्लोबली आइसोलेटेड ईरान, ग्लोबली आइसोलेटेड एंड डिसएंगेज्ड अफ़गानिस्तान आपको क्या दे सकता है? और आप खुद भी ग्लोबली डिसएंगेज्ड हैं। तो वो जो ऑलरेडी डिसएंगेज्ड हैं, वो आपको क्या देंगे?
एंड देन इंडिया एक मुल्क आ जाता था या चाइना आ जाता था। इंडिया ज़्यादा कनेक्टिविटी है क्योंकि हमें हमारा कल्चर, लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें थी वो जो कनेक्टेड थी। तो ये तो लॉन्ग टर्म पे जिस तरह से हमारा यूथ बल जो हो रहा था, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये तो कोई फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप होती तो वो सोचती कि हमें क्या करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा सारी ज़िंदगी का मकसद एक ही है कि हमने फायर फाइटिंग करनी होती है। एक मसला आ गया, ਉਹਨੂੰ फटाफट हल कर लो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ पाओ, ਉਹਦੇ ਤੇ पानी पाओ, उसके बाद ਉਹ अच्छा जी होनकड़ आ गया, ए आ गया जी। सो ये सारा टाइम फायर फाइटिंग हुकूमतें हमारी करते रहती हैं। देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म डिसीजन इस तरह। लेकिन ज़ाहिर बात है G20 में इज़ नॉट ऑल अबाउट इंडिया एंड चाइना। G20 इज़ ऑल्सो जो मेजर डिस्कशन होनी है वो यूक्रेन पे होनी है और इन्फ्लेशन पे भी होनी है। ये जो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है, ज़ाहिर बात है इसमें कहीं न कहीं इन्फ्लेशन भी फिट हो जाएगी क्योंकि ये जो एनर्जी के मामलात में हैं ये चीज़ें। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसमें ज़ाहिर बात है फिर रशियन और अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उनकी जिसे आप वो कह लें कि मुलाकात जो है, ये तो नहीं पता होती है कि नहीं होती लेकिन अटेंड करेंगे। लेकिन यूक्रेन जो है आपको पता है कि G20 का मेंबर नहीं है लेकिन यूक्रेन को बुलाया गया। और एनर्जी की जैसे मैंने पहले बात फूड प्राइसेस की बात हो गई और इस चीज़ में, तो ये थोड़ा-सा जो है वो क्योंकि मामलात थोड़े बिगड़ गए हैं। इंग्लैंड के जो आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो तो शायद अपना ट्रिप छोड़ के वापस जा रहे हैं बिकॉज़ बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये चीज़ें हैं। लेकिन जो ज़ाहिर बात है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, चाइनीज़ है, रशियंस हैं, ये तो ज़ाहिर बात है ये देखने की चीज़ें हैं। अब जो ब्लिंकन साहब हैं, वो चाइनीज़ अपने काउंटर पार्ट वांग यी से तो मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लेवरव से भी मिल रहे हैं, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ तो दोनों पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि लोग एंगेज करते हैं, बात करते हैं, अपने आप को डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे मामलात जो हैं और इसमें इस सारे प्रोसेस इस G20 की जो डेवलपमेंट है, इस सारे में अगर आप देखें जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं, उनका जो प्रोफाइल है ग्लोबल वो कितना हाई हुआ है। और उन्होंने रशिया यूक्रेन के मामलात में काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की है और दोनों को इकट्ठा किया है, यानी कि यूक्रेन को भी उन्होंने बुला लिया है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप अगर इमेजिन करें कि इंडिया, चाइना बार-बार मिलते हैं, बार-बार कुछ बर्फ़ पिघलती है, बार-बार कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर होती हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिप्लोमेसी, जिसको हमने बंद कर दिया। हमने डिप्लोमेसी को शट डाउन कर दिया। हमने कहा बंद करो, कोई मुलाकातें ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब हम उन प्लेटफ़ॉर्म्स पहले तो होता था कि सिक्योरिटी के रिलेटेड हम वेस्टर्न जो पार्टनर्स थे, वेस्ट के हम पार्टनर थे, नॉन नेटो लाए थे, तो कहीं न कहीं दुनिया में मुलाकातें हो जाती थी। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने टेक्निकली हमें तमाम या तो वो हमें एंटर नहीं होने देता, अगर वो एंटर होने देता है तो एंटर है हमारे साथ कहीं पे है तो वहाँ पे हमारी उनसे बात ही नहीं होती। और वो वेस्ट के जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स अब हम उसमें हिस्सा नहीं है क्योंकि अफ़गानिस्तान की वैल्यू नहीं है। तो ये बड़े क्रूअल क्रूअल क्वेश्चंस हैं, क्रूअल रियलिटीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है दीज़ आर हियर, इनको देखना तो पड़ेगा आपको, कि ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जनाब के इस तरह नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा दैट हाउ इंडिया एंड चाइना आर आर कॉम्पीटिंग एंड ये कॉम्पिटिशन में किस तरह है एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और कोऑपरेशन भी देखें आप, तीनों चीज़ें हैं। सो इट्स कॉम्पिटिशन, इट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स कोऑपरेशन। ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं एंड देन दे आर मेकिंग एक प्रॉपर जो है ना, एक विज़िबल डिफरेंस आ रहा है। जब वांग यी आए थे 2-3 माह पहले चाइना इंडिया आए थे, तो दैट वाज़ बेसिकली ही वांटेड टू आस्क प्राइम मिनिस्टर मोदी टू कम। वो एक जो है गुडविल जेस्चर देना चाह रहे थे फॉर द ब्रिक्स और देख लें फिर इन रिटर्न जो चाइना इंडिया से गुडविल जेस्चर लेना चाह रहा था, इंडिया ने फिर रिटर्न में उनसे माँग लिया कि पाकिस्तान को इसकी वो जो साइड लाइन पे जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग है उससे बाहर रखें। सो दीज़ आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स एंड आई एम श्योर द पीपल हू इन पाकिस्तान आर वाचिंग और बड़े केयरफुली वॉच कर रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि पाए ने ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियाँ हो ने होन नहीं होनियां चाहिए। लेकिन मुझे कोई डाउट बैद नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अगर हम दोबारा ऐसी मिस्टेक्स करें बिकॉज़ वी आर हैबिचुअल ऑफ मेकिंग सच मिस्टेक्स जहाँ पे हमारी नस्लों का नुकसान हो।
इंडिविजुअल्स का फ़ायदा, नस्लों का नुकसान, हम हैबिचुअल हैं। लेट्स होप क्या होता है आगे इसमें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।